किसान साथियों, अगर आपकी भी धान की फसल रोपाई किए हुए 40 से 45 दिन की हो चुकी है, फिर भी इस समय भी आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, धान की फसल की ग्रोथ तेजी से नहीं हो पा रही है, तो आपको किसान भाइयों इन खास उपायों को जरूर करना चाहिए। इन खास उपायों को किसान भाइयों अगर इस समय आप अपनी धान की फसल में करेंगे तो मात्र 10 दिन में ही किसान भाइयों कल्लों की संख्या आपकी दोगुनी हो जाएगी और ग्रोथ भी किसान भाइयों तूफानी रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाएगी। वे कौन से खास उपाय हैं जिनको इस समय पर करके आप अपने धान की ग्रोथ बहुत ही कम समय में बढ़ा सकते हैं? जानने के लिए किसान भाइयों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसान भाइयों आपको धान की खेती से संबंधित और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल रोपाई किए हुए 40 से 45 दिन के आसपास की हो जाती है, इस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के हर पौधे से कम 15 से 20 स्वस्थ कल्ले हो जाने चाहिए और जो हमारे धान की ग्रोथ है वह भी अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत है कि उनकी धान की फसल इतने दिन की तो हो गई लेकिन कल्ले कम हैं और धान की ग्रोथ भी रुक चुकी है, वह अब बढ़ नहीं रही है। तो अब उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले किसान भाइयों बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपने धान की रोपाई की थी उसके बाद में सही समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का इस्तेमाल किया था शुरुआती अवस्था में, उसके बाद जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हुई तब अगर आपने यूरिया के साथ में जिंक का इस्तेमाल किया था किसान भाइयों, उसके बाद भी ये समस्या आ रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अगर सारे उर्वरक आप डाल चुके हैं उसके बाद भी आपकी जो धान की ग्रोथ है और कल्लों की संख्या है वह नहीं बढ़ रही है तो निश्चित ही किसान भाइयों आपके खेत की जो पीएच वैल्यू है वह अधिक है। जब भी किसान भाइयों हमारे खेत की पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाती है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स किसान भाइयों हम अपने धान में डालते हैं वह प्रॉपर हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। जो भी खाद किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में डालेंगे अगर वो हमारे धान के पौधे को अच्छे से मिलेंगे नहीं तो हमारी धान की ग्रोथ और कल्लों की संख्या कम होगी, धान में पीलापन होगा और भी तमाम प्रकार के समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले किसान भाइयों धान के खेत की पीएच वैल्यू को आपको कम करना है। उसके लिए किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है सबसे सरल सस्ता जिसका नाम है फिटकरी। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आपको लगभग 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी डालना है चाहिए। इसको आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। अगर आप यूरिया में मिलाकर नहीं डालना चाहते किसान भाइयों तो एक पुटकी में फिटकरी ले लीजिए, उसको किसान भाइयों पानी जाने वाले नाले पर रख दीजिए। वहीं से किसान भाइयों आराम आराम से फिटकरी गलकर आपके पौधे की जड़ों के पास पहुंच जाएगी और जब आपके खेत में पानी सूखेगा तो फिटकरी अपना काम करना शुरू कर देगी। और फिटकरी किसान भाइयों खेत की पीएच वैल्यू को कम करने के लिए सबसे आसान और सबसे कम समय में सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला एक तरीका है। इसको अगर आप डालेंगे किसान भाइयों तो आपके खेत की पीएच वैल्यू कम होकर बैलेंस हो जाएगी और जो भी उर्वरक किसान भाइयों आपने पहले से डाल रखे होंगे, चाहे वो जिंक हो, यूरिया हो, सल्फर हो या पोटाश हो, वह दोबारा से किसान भाइयों आपके धान के पौधे को प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपका जो धान का पौधा है वह ग्रोथ करना शुरू कर देगा, कल्लों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको इसी उपाय को करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर आपकी धान की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है तो अब आपके धान की ग्रोथ किसान भाइयों स्लो से काम नहीं चलेगा, बहुत तेज़ी से आपको बढ़ाना है।
उसके लिए किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है सागरिका लिक्विड का। उसको किसान भाइयों आपको 1 लीटर लेना है और लगभग 100 लीटर का घोल बनाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है। और उसके साथ ही किसान भाइयों आपको लगभग 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। दोनों का घोल बनाना है किसान भाइयों। उसके बाद अपनी धान की फसल में इसको डालना है। इन दोनों को किसान भाइयों अगर इस समय आप डालेंगे तो बहुत ही कम समय में, मात्र 3 से 4 दिन में ही किसान भाइयों आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। पौधे की रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। पीलापन आपकी धान की फसल का दूर हो जाएगा। ग्रोथ बढ़ जाएगी, हरियाली आ जाएगी। और जो भी पौधे किसान भाइयों आपके धान के खेत में छोटे होंगे वे भी आपके बड़े पौधे की बराबरी कर लेंगे। और पूरा खेत किसान भाइयों मात्र 15 से 20 दिन में ही भर जाएगा और आपकी जो धान की फसल है वह लहलहा उठेगी। और कि आपकी ग्रोथ बढ़ने की समस्या, कल्लों की संख्या बढ़ने की समस्या किसान भाइयों बहुत ही कम समय में दूर हो जाएगी। और भविष्य में आपको आपके धान की फसल से किसान भाइयों काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार पैदावार मिलने वाली है। उम्मीद है किसान भाइयों मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।